Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 से और वो है हाइड्राइड्स। लास्ट लेक्चर में हमने हेलाइड्स पढ़ लिए थे, अब हैं हाइड्राइड्स। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइड्राइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। बाइनरी कंपाउंड्स मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। बाइनरी का मतलब होता है दो डिफरेंट तरह के उसमें एलिमेंट्स आएंगे। अब हाइड्राइड का मतलब है एक तो हाइड्रोजन होगा, इसका मतलब कोई एक एलिमेंट और साथ आ जाएगा, जैसा कि ये हमारे पास सोडियम हाइड्राइड है, तो इसमें सोडियम है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तो कंपलसरी है क्योंकि हाइड्राइड है, तो साथ एक और एलिमेंट होना चाहिए। तो बाइनरी कंपाउंड का मतलब जिनमें दो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अगर हम इनकी टाइप्स देख लें तो ये तीन तरह के हैं, आयनिक हाइड्राइड्स, कवलेंट हाइड्राइड्स और इंटरमीडिएट या इसको पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। सबसे पहले आयनिक हाइड्राइड्स, ये बनते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A एंड हैवियर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2A फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड्स का मतलब है डियर स्टूडेंट्स आयनिक बॉन्ड बनेगा, और आयनिक बॉन्ड तब बनेगा जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ग्रुप 1A एलिमेंट जो 1A वाले एलिमेंट्स हैं और ग्रुप 2A के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इसका मतलब है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ग्रुप 1A और 2A पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि ये जो ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स हैं, दे आर हाईली 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 इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसका मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे हाइड्रोजन को और आयनिक बॉन्ड बना लेंगे। अगर हम प्रॉपर्टी चेक करें, आयनिक हाइड्राइड्स आएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सॉरी हाइड्राइड्स हैं ये, हेलाइड्स नहीं है। तो इनकी प्रॉपर्टीज, इनका 3 डायमेंशनल लैटिस होता है, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? ड्यू टू द आयन डाइपोल फोर्सेस। क्योंकि आयनिक बॉन्ड है तो ये आयन डाइपोल फोर्सेस की वजह से वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। और दे आर कंडक्टर्स इन सोल्यूशन। ये सोल्यूशन में या मोल्टन फॉर्म में कंडक्टर हैं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में दे आर नॉन कंडक्टर्स। कवलेंट हाइड्राइड्स हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स बनाते हैं। ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो बनाते हैं कवलेंट हाइड्राइड्स। इनकी प्रॉपर्टीज अगर देख लें हाइड्राइड्स की हम, तो ये इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जस्ट लाइक हेलाइड्स। दे एग्जिस्ट एज गैसेस, लिक्विड्स और लो मेल्टिंग सॉलिड्स। They are insoluble in water. They are mostly soluble in non-polar solvents like benzene, carbon tetrachloride, and they are non-conductors. क्यों non-conductor हैं? क्योंकि ना तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ना ही इनमें फ्री आयंस हैं। तीसरी कैटेगरी है इंटरमीडिएट हाइड्राइड या पॉलीमेरिक हाइड्राइड। ये ब्रिलियम और मैग्नीशियम जैसे कंपाउंड्स बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं। ये 5 हैं, अभी हम देखेंगे भी टेबल में। ब्रिलियम, मैग्नीशियम है, जिंक, कैडमियम, इंडियम है। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स बनाते हैं। इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स देखें, ये ब्रिलियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम और इंडियम, ये 5 हैं जो इंटरमीडिएट बनाते हैं। ये सारे बनाएंगे हमारे पास आयनिक, और ये राइट साइड वाले सारे कवलेंट हैं। अब अगर हम अक्रॉस द पीरियड राइट साइड पे चले जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी बढ़ता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है। क्यों? लास्ट टाइम हम बॉन्ड बना रहे थे हैलोजन के साथ। जैसे जैसे हम राइट साइड की तरफ जाएंगे तो हम हैलोजेंस के करीब जाएंगे, तो इसका मतलब है डिफरेंस कम होता जाएगा। जैसे देखिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन डिफरेंस कम है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन डिफरेंस कम है, लेकिन लिथियम और फ्लोरीन डिफरेंस ज्यादा है। अब हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन होता है यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के शुरू में, यहाँ पढ़ा होता है 1A में। तो जब हम राइट साइड पे जाएंगे इसका मतलब है हम हाइड्रोजन से दूर जा रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ है। तो राइट साइड पे जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़नी है, लेकिन चूंकि हम हाइड्रोजन से दूर जा रहे हैं तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी बढ़ेगा और आयनिक करैक्टर भी बढ़ जाएगा। आयनिक करैक्टर किसका बढ़ेगा? कवलेंट वाले का। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को आयनिक करैक्टर कहते हैं।
अब अगर हम हाइड्राइड देखें, ये हमारे पास मीथेन है, अमोनिया है, वाटर है, HF है, तो इन चारों ही कवलेंट हैं, ये हैं चारों ही कवलेंट हैं, लेकिन ये प्योर कवलेंट नहीं है। इनके अंदर आयनिक करैक्टर भी मौजूद है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किसके दरमियान होगा? HF में। क्यों? फ्लोरीन और हाइड्रोजन सबसे दूर है, हाइड्रोजन यहाँ पड़ा हुआ है और फ्लोरीन एक्सट्रीम राइट पे। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो फ्लोरीन और हाइड्रोजन में। इसका मतलब इसका आयनिक करैक्टर सबसे ज्यादा है, इसमें 43% के करीब आयनिक करैक्टर होता है। अगरचे ये चारों कवलेंट हैं, लेकिन ये 100% कवलेंट नहीं है, इनमें आयनिक करैक्टर भी मौजूद है। और वो आयनिक करैक्टर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। आयनिक करैक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। किसमें ज्यादा होगा आयनिक करैक्टर? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा। तो ये चारों कवलेंट हैं, लेकिन इन कवलेंट में से सबसे ज्यादा आयनिक करैक्टर किसमें होगा? HF में। तो अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाएं, देखें लेफ्ट साइड पे आयनिक है, राइट साइड पे कवलेंट है। अक्रॉस द पीरियड कवलेंट करैक्टर ज्यादा होता है, लेकिन अगर उन कवलेंट में आयनिक करैक्टर पूछा जाए तो आयनिक करैक्टर ऑफ कवलेंट हाइड्राइड्स इंक्रीजेस। अगरचे अक्रॉस द पीरियड कवलेंट करैक्टर ज्यादा होता है, लेकिन अगर कवलेंट करैक्टर ज्यादा हो रहा है, कवलेंट बॉन्ड बनने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो उसमें आयनिक करैक्टर भी तो मौजूद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो अक्रॉस द पीरियड आयनिक करैक्टर ऑफ कवलेंट हाइड्राइड्स इंक्रीजेस। हैं सारे कवलेंट ही हैं, लेकिन उनका आयनिक करैक्टर बढ़ रहा है। अगर अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं, तो डाउन द ग्रुप जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पड़ा हुआ है, हम हाइड्रोजन से नीचे को जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम हाइड्रोजन से दूर जा रहे हैं। तो नीचे को जाते हुए अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हम हाइड्रोजन से दूर चले गए। लिथियम और हाइड्रोजन करीब करीब हैं, लेकिन सीजियम और हाइड्रोजन दूर हैं। तो इसका मतलब है डाउन द ग्रुप आयनिक करैक्टर ज्यादा हो जाएगा। अक्रॉस द पीरियड दो तरह का आयनिक करैक्टर होता है, डियर स्टूडेंट सुन लें। आयनिक करैक्टर ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स और एक होता है आयनिक करैक्टर ऑफ कवलेंट हाइड्राइड। अक्रॉस द पीरियड आयनिक करैक्टर ऑफ आयनिक हाइड्राइड कम होता है, आयोनिक करैक्टर ऑफ आयनिक हाइड्राइड कम हो जाता है, लेकिन अक्रॉस द पीरियड आयनिक करैक्टर ऑफ कवलेंट हाइड्राइड ज्यादा हो जाता है, क्योंकि है तो ये सारे कवलेंट, लेकिन इनमें आयनिक करैक्टर भी मौजूद है। ये हैं हाइड्राइड्स के पीरियोडिक ट्रेंड्स। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कवलेंट हाइड्राइड। सबसे स्टेबल वो होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किसमें है? फ्लोरीन वाले में। तो सबसे स्टेबल हाइड्राइड फ्लोरीन के होते हैं, और लीस्ट स्टेबल थेलियम और बिस्मथ के होते हैं। मोस्ट स्टेबल फ्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, और लीस्ट स्टेबल थेलियम और बिस्मथ के हाइड्राइड्स होते हैं। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए अमोनिया, HF और वाटर का, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली नॉर्मल रूटीन से हट के होता है। ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाले हाइड्राइड जो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, जैसे HF है, वाटर है और अमोनिया है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिनकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट रूटीन से थोड़े ज्यादा होते हैं। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।